गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनंदन एमजीटी में। और हम लेके आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन उपहार। ट्वेल्थ के बाद आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, किस फील्ड में जाएं, कौन सा फील्ड हमारे लिए बढ़िया होगा, या फिर आप बहुत सारे फील्ड से, बहुत सारे क्षेत्रों से अनजान भी होंगे। तो आपके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस जो कि हम लोग के समय नहीं मिला, हम लेके आए हैं आपके लिए। भटकना नहीं है, अपने मन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, रुचि के हिसाब से, माता पिता के सहमति से, उनके स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आपको एक बेहतर निर्णय लेने का मौका मिलेगा ये वीडियो देखने के बाद। और उम्मीद है कि ये सारे डाउट्स या फिर आपके करियर में कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, आपका करियर किससे ब्राइट होने वाला है, आप किस में जाना चाहते थे या फिर आज के बाद आप जाना चाहेंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स का निदान हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो हम लेके आए हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। जी हाँ, अभिनंदन एमजीटी की प्रस्तुति है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या बने, ये तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे कि हमने पहले से ही ले रखा है बहुत सारा पिक्चर। इस पिक्चर में सबसे पहला देखिए तो क्या है कि आपको क्या बनना है भैया, कि सोल्जर बनना है, क्या सैनिक बनना है, क्या है। सैनिक में तो बहुत तरह के सैनिक होते हैं, बारी बारी से सबकी बात होगी। आपको कहीं डॉक्टर तो नहीं बनना है, आपको कहीं नर्सिंग डिपार्टमेंट में नहीं जाना है, यानी नर्स तो नहीं बनना है। तो किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लड़का कर सकता है कि नहीं, लड़की कर सकती है कि नहीं, सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, मेरा तो बायोलॉजी है, मेरा तो मैथ है, मेरा तो ये है, हम कर सकते हैं कि नहीं, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे बारी बारी से। आप इंजीनियर कहीं नहीं बनना चाहते, अगर आप इंजीनियर भी बनना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको तो टीचर बनना है, मुझे तो पढ़ाने में बड़ा मन लगता है, तो टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए कौन सा डिग्री लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सब बातें हम बताएंगे। कहीं आपको एसपी तो नहीं बनना है, कहीं आपको डीएम तो नहीं बनना है जी, या फिर आपको बीडीओ तो नहीं बनना है, एसडीएम तो नहीं बनना है, दरोगा तो नहीं बनना है, क्या बनना है, कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये ट्वेल्थ एक ऐसा स्टेज है जिस पे आप खड़े हैं, जिस पड़ाव पे खड़े हैं, वहां से हर क्षेत्र का रास्ता खुलता है। तो आज अगर ठान लिए कि हमको इस क्षेत्र में जाना है तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि आज का निर्णय ही कल नौकरी देगा और कल आपके जीवन में उजाला लाएगा, माता पिता के सपनों को पूरा करेगा। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हमको तो जज बनना है, क्योंकि जज का पावर बहुत बड़ा होता है, तो हमको तो जज बनना है। क्या बनना है जी, हमको तो बनना है जज। कुछ लोग आए कि हमको बनना है जज, चलो भैया जज बनना है, नहीं हमको बनना है एडवोकेट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी ट्वेल्थ के बाद ही दरवाजा खुलता है। हमको तो बैंक में जाना है, किस में जाना है, हमको तो सर बैंक में जाना है। तो बैंक में जाने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, हमको पीओ बनना है या क्लर्क बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताएंगे। हमको सर नहीं, हमको तो फिल्मी टाइप का कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है और जाके छापा मारना है, जैसे अक्षय कुमार झूठा वाला बनके मारता है, हम सच्चा वाला बनके मारेंगे, वर्दी में मारेंगे, और ये मेरा पैशन है, जुनून है, और इसमें मैं जाना चाहता हूं। किसमें जी, तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता हूं सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सभी बातें मैं बताऊंगा। या कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं हमको तो कोर्ट में एज ए क्लर्क नौकरी करना है, वहां एज ए कर्मचारी काम करना है, सचिवालय में काम करना है, ब्लॉक में काम करना है, तो उसके लिए कौन सा कोर्स होगा, अभी क्या करेंगे तो बन पाएंगे, उसकी बात बताएंगे। या फिर कुछ लोगों का सपना होगा कि सर नहीं हमको तो ट्रेन चलाना है, जब बचपन से ही मेरा पैशन है कि हमको ट्रेन चलाना है, बड़ा मन लगता है ट्रेन चलाने में, तो ट्रेन ड्राइवर बनना है हमको। जी हाँ, हमको ट्रेन ड्राइवर बनना है, जिसको हम कहते हैं लोको पायलट, वो बनना है। या फिर हमको पायलट बनना है, हमको तो जहाज उड़ाना है सर। क्या उड़ाना है जी, हमको तो जहाज उड़ाना है, वो कैसे बनेंगे ये बता दीजिए। तो सभी सवालों के जवाब बारी बारी से हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, और ये वीडियो आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा और आपके जीवन को, आपके जिंदगी को एक नया उड़ान, नया आयाम देगा। तो चलिए, मतलब अब इसके बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप खुल के निर्णय ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है। बहुत सारी चीज ओझल भी होगी, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता भी नहीं होगा,
क्योंकि हम लोगों को भी तब पता नहीं था, लेकिन आज सब कुछ आपको 12th के बाद हम देने वाले हैं कि ये फील्ड ये होता है, इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी है, 12th के बाद ये कर लो तो ये हो जाओगे। ठीक है जी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमको सर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो हमको क्या करना चाहिए, कौन सा विषय लेना चाहिए, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। परंतु यहां दिमाग में ये डाल के चलिए कि हम ग्रेजुएशन में एडमिशन भी ले लेते हैं तो हमको तैयारी किस चीज की करनी है, या फिर एडमिशन छोड़िए हमको इस फील्ड में जाना है तो इस कोर्स में दाखिला लेना है, उसकी बात करेंगे। हम ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात नहीं करेंगे कि हमको इंटर कर लिए तो बीए कर लेते, बीएससी कर लेते, नहीं। नौकरी किससे मिलेगा, किससे जीवन सफल होगा, उसकी बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला है कि गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनंदन। तो एयरफोर्स होता है, नेवी होता है, पता है ना जी, आर्मी होता है, कुछ लोग एनडीए के माध्यम से भी जाते हैं। उसके नीचे अर्धसैनिक बल जिसको एसएसबी बोलते हैं, सीआरपीएफ बोलते हैं, बीएसएफ बोलते हैं, या फिर आपका स्टेट पुलिस भी हो सकता है अलग अलग स्टेट का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बारी बारी से समझिए। ये जो एयरफोर्स नेवी है या फिर तमाम ये जितने भी हैं, अब यहां बॉय भी जा सकता है और गर्ल भी जा सकती है। जी हाँ, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, हर फील्ड में बच्चा भी जा सकता है, बच्ची भी जा सकती है। क्लियर है। इस एयरफोर्स नेवी के लिए क्या है ना, इस एयरफोर्स नेवी के लिए आपका पीसीएम होना चाहिए, यानी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना चाहिए। बायोलॉजी वाले बच्चे नहीं जाएंगे। क्लियर है जी। 12th के बाद ही इसका दरवाजा खुलता है। जी हाँ, 12th के बाद ही खुलता है। और अधिकांश बच्चों को डिफेंस के बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी रहती है, क्योंकि डिफेंस सबसे पहला चॉइस होता है बच्चों का, बच्चियों का 12th के बाद। अभी तक तो बच्चियों का नहीं रह रहा था, लेकिन अब बच्चियां भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दी है, क्योंकि सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि आप भी अब इस फील्ड में जा सकते हैं। चलिए, आर्मी में भी लड़कियां जा सकती है, मतलब सब में लड़कियां जा सकती है। आर्मी के लिए आप किसी सब्जेक्ट से हैं, ऑल स्ट्रीम वाले यानी ऑल सब्जेक्ट वाले जा सकते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा है इंटरमीडिएट में, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए के लिए तो एक स्पेशल तरह की तैयारी होती है, ये कोर्स वर्क है जो ऑफिसर बनाने का काम करता है। उसके बाद ऊपर ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस आता है। तभी हम फिलहाल 12th में आप एनडीए की बात कर लें तो देखिए, आप 12th अपियरिंग में रहते हैं तभी एनडीए का फॉर्म भरा जा सकता है पहली बार। जी हाँ, ये आपका लगभग 16 साल से कह लीजिए 19 साल के बीच में ही एंट्री देता है। उससे ज्यादा हो जाने के बाद इसमें एंट्री नहीं मिलती है, इसके कोर्स में एंट्री नहीं मिलती है। तो 1 साल आपको अपियरिंग में ही मिल जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट आप अपियरिंग में दे देते हैं, जो कि लगभग साढ़े 15 साल से शुरू होता है। हम 16 साल लिख दिए हैं, 19 साल तक चलता है। तो उसके बीच में आप एनडीए में दाखिला ले सकते हैं। ऑफिसर बनने के लिए उसका एंट्रेंस होगा, उसे देना पड़ेगा। एंट्रेंस तो जितने भी होंगे ना, सब में एंट्रेंस से होके गुजरना ही पड़ेगा, कहीं भी डायरेक्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब आपको लिखित परीक्षा, जो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो जो भी हो, खासकर ऑब्जेक्टिव ही होता है, वो देना पड़ेगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। उसके लिए जो भी फिजिकल क्राइटेरिया है वो जो भी है वो तो बात की चीज है, लेकिन 12th के बाद दरवाजा खुल जाता है। इनमें भी जाना है तो इनमें भी जा सकते हैं। बिहार पुलिस जिसको हम कहते हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए तो आपकी गूगल महाराज है ही, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप हमको विशेष कुछ बताइए, इसके बारे में बताइए, तो फिर उसे भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो 12th के बाद आप डिफेंस के क्षेत्र में लड़का हो या लड़की जा सकता है। क्लियर है। चलिए, उसके बाद आता है दूसरा हमारा डॉक्टर, कि हमको बनना है सर डॉक्टर। क्या बनना है जी, हमको सर बनना है डॉक्टर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, आपको डॉक्टर बनना है तो 12th के बाद आपको नीट की तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। किसकी जी, नीट की। जैसा कि आपको पता है जेईई यानी JEE जो होता है, जेईई जिसको कहते हैं, उसकी तैयारी करके वो एंट्रेंस देके हम आईआईटी में दाखिला लेते हैं, यानी आईआईटी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, या फिर एनआईटी कॉलेज में दाखिला लेते हैं। आपको पता है ये बात। उसी तरह से ये एक एंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल के फील्ड में जाने के लिए। आप MBBS कोर्स में अगर दाखिला लेना चाहते हैं, जो कि डॉक्टर बनने का एकमात्र रास्ता है, मतलब प्रतिष्ठित डॉक्टर है, MBBS कहते हैं ना, MBBS है भैया, दिल्ली से किया है, एम्स से,
पीएमसीएच का है एमबीबीएस, उसका हेड रहा है, तो उस टाइप के डॉक्टर के लिए आपको नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर बनेंगे। ये एंट्रेंस टेस्ट है और ये थोड़ा सा कह ले कि टफ है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो टफ है, तो अगर मेडिकल फील्ड में जाना है, स्वास्थ्य विभाग में जाना है, तो क्या एक यही रास्ता है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। जी हाँ। दूसरा, इस डॉक्टर को छोड़ दिया जाए अगर, तो आ जाता है नर्सिंग वाला रास्ता। जी हाँ, नर्स वाला रास्ता। और इसके लिए आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि जीएनएम है, जनरल नर्सिंग का कोर्स है, एएनएम है, उसका ऑक्सिलरी नर्सिंग, यानी जीएनएम कह लीजिए तो आप नर्सिंग का ऑफिसर माना जाता है इनको। कि नया प्रावधान है कि ये नर्सिंग डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, यानी ए ग्रेड है, ये ए ग्रेड है और ये बी ग्रेड है, यानी मेन नर्स है और ये उसके ऑक्सिलरी है, जो कि इक्विपमेंट सजाने का काम, ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन थिएटर सेटअप करने का काम, ठीक है ना, हाँ, उससे रिलेटेड ये काम करते हैं। तो एएनएम ऑक्सिलरी हो गया और ये जीएनएम। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? तो इसके लिए क्राइटेरिया है कि जीएनएम में जो है बॉय भी जा सकता है और गर्ल भी जा सकती है, पहली बात। लेकिन एएनएम में केवल गर्ल जाएगी, बॉय नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, जीएनएम में बॉय और गर्ल दोनों की एंट्री हो रही है, लेकिन एएनएम में केवल गर्ल ही जाएगी, बॉय नहीं जाएंगे। दूसरी चीज कि इसके लिए हमको बायोलॉजी होना अनिवार्य है। किसके लिए जी? तो जीएनएम के लिए। परंतु एएनएम के लिए आप ऑल सब्जेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी सब्जेक्ट से हैं तो एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं। और इनका जो फॉर्म है ना, एक ही बार आता है, मतलब एक ही साथ आता है, साल में लगभग एक बार। और यही मौका है, आप कह लें कि मार्च अप्रैल के बीच में ही आता है, तो आप तैयार हो जाएं। जी हाँ, इसका फॉर्म आएगा, आप भरेंगे और एंट्रेंस टेस्ट देंगे उसका। उसमें अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आपको ए ग्रेड का नर्सिंग यानी जीएनएम के लिए दाखिला मिल जाएगा। अगर कम आता है लड़कियों का तो उसे एएनएम के लिए दाखिला मिलेगा। ठीक है, सरकारी की बात कर रहे हैं, सरकारी की बात करें जहां पैसा नामात्र का लगेगा। और नहीं तो प्राइवेट वाले भी हैं जो कि 12th के मार्क्स पे ले लेते हैं एडमिशन, लेकिन वहां पैसा आपका ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, तो 12th विद्यार्थी इन 12th पास विद्यार्थियों के लिए ये सबसे सुनहरा फील्ड है, अगर आप स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है जी। कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं सर ये नहीं, हमको तो मेडिसिन के क्षेत्र में जाना है, तो उनके लिए बी फार्मा। क्या है जी? उनके लिए बी फार्मा, जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में लेके जाता है उनको। और ये भी कोर्स है, जैसे बीएड होता है ना टीचर बनने के लिए, उसी तरह से बी फार्मा है मेडिसिन के फील्ड में जाने के लिए। इसको करने के बाद समझो तो लाइफ लगभग सेटल हो जाती है। कहीं अच्छे दवा फैक्ट्री में आपका जॉब हो जाएगा बढ़िया पैकेज के साथ, या फिर आप एक बेहतर शहर में जाके एक मेडिसिन स्टोर खोल सकते हैं, होलसेलर रिटेलर का। क्योंकि जितने भी मेडिसिन स्टोर होते हैं उनके पास ये बी फार्मा का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता है। अगर नहीं है तो फिर उनका मेडिकल स्टोर बंद करवा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। एक मेरे मामा का लड़का है जो कि बी फार्मा करने के बाद अभी अच्छा खासा सेटल है, 40 से 50 हजार इन हैंड उसको रुपया मिल रहा है। तो यह आपके लिए एक इंस्पायरेशन हो सकता है। ठीक है जी, चलिए, तो ये बी फार्मा के फील्ड में जा सकते हैं और इसमें भी सब्जेक्ट का कोई बाउंडिंग नहीं है, लड़का हो या लड़की किसी सब्जेक्ट से वो जा सकता है बी फार्मा के फील्ड में। ठीक है जी। उसके आगे बी नर्सिंग भी होता है। नर्सिंग के फील्ड में अगर ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो बैचलर इन नर्सिंग भी होता है। उसके बाद मेडिकल के लिए, हाँ, एक और मेडिकल के लिए सबसे बेहतर कह लें कि पारा मेडिकल के क्षेत्र में। जी हाँ, ये तो 10वीं के बाद भी इसमें एंट्री मिल जाती है, लेकिन इसमें भी शर्त है कि बायोलॉजी हो तब। ये पारामेडिकल क्या है? तो पारामेडिकल आप देखते हैं ना कि कोई एक्सरे करने वाला होता है, कोई खून जांच करता है, एक्सरे करने वाला जिसको रेडियोग्राफी का काम कहते हैं, खून जांच करने वाला जिसको पैथो कहते हैं, या फिजियो होता है। तो ये सब लगभग पैरा मेडिकल के ही माध्यम से लोग करते हैं और ये गांव में आपको मिल जाएंगे पैथो वाले। तो इनके लिए भी एंट्रेंस होता है, बिहार सरकार के द्वारा भी होता है, उसे देकर लड़का या लड़की कर सकता है। क्लियर है? और इसके लिए तो 10वीं के बाद ही दरवाजा खुल जाता है, 12th के बाद भी आप दाखिला ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड जानकारी भरपूर मिल गई होगी और मेरा मोटिव यही है वीडियो बनाने का कि आपको फील्ड की जानकारी हो जाए, क्योंकि फील्ड की जानकारी हो जाएगी तो बाकी जानकारी आप इकट्ठा कर लेंगे। बहुत बच्चों को तो यह भी पता नहीं होता, अच्छा यहां भी जाया जा सकता है, ठीक कह रहा है, इसको हम तो पता ही नहीं था। क्लियर है? चलिए, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमको तो बनना है इंजीनियर, हमको बनना है
इंजीनियर, तो इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो इंजीनियर बनने के लिए आमतौर पे आपको पता है कि बीटेक करना पड़ता है, लेकिन जूनियर इंजीनियर भी होता है जिसके लिए हम पॉलिटेक्निक करके जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। जी हाँ, पॉलिटेक्निक होता है ना, 10वीं के बाद 2 साल का कोर्स होता है, तो पॉलिटेक्निक करके भी जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं और उससे भी आसानी से अच्छे अच्छे कंपनियों में, अच्छे अच्छे फैक्ट्रियों में नौकरी मिल जाती है जूनियर इंजीनियर के पद पे। क्लियर है जी? चलिए, तो अब ये बीटेक करने के लिए क्या करना पड़ता है जी? तो जैसे कि आपको डॉक्टर बनने के लिए नीट देना पड़ता है, उसी तरह से बीटेक करने के लिए आपको जेईई एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 12th के बाद होता है, और इसकी तैयारी आपको भरपूर करनी पड़ती है। इसे करने के बाद आप जो है आईआईटी कॉलेज, जी हां, या फिर एनआईटी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, जो कि ये आपका देश लेवल पे होता है और ये स्टेट लेवल पे होता है, यहां दाखिला मिलता है। या फिर कम अगर मार्क्स है तो प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे होते हैं जहां से आप बीटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां से करते हैं तो फिर फ्यूचर को लेके कोई टेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल की कंपनियों में, देश लेवल की कंपनियों में जॉब मिलना तय है। फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, ट्विटर हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा हो गया, बिरला हो गया, यहां से बच्चे डायरेक्ट उठा के चले जाते हैं, एकदम कह ले कि हाईएस्ट पैकेज पे। कोई 20 लाख पे जाता है, कोई 50 लाख पे जाता है, उससे भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते आप कितना पे जाता है। लेकिन हाँ, मेहनत है, पढ़ाई में भी मेहनत है और खर्चा भी है। सरकारी मिल जाता है तो भले ही कम खर्चा है, लेकिन खर्चा है ओवरऑल तैयारी में। क्लियर है जी? तो इंजीनियर इस तरह से हम बन जाते हैं। इंजीनियरिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जब आप यहां से क्वालिफाई करके जाते हो तो आप कहोगे हमको सिविल में जाना है, घर द्वार बनाने वाला इंजीनियर बनना है, सबका अलग अलग फील्ड होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सर, मुझे तो सरकारी टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बता दीजिए। तो चलिए भैया उसके लिए भी बता देते हैं कि आपको यदि बनना है टीचर, क्या बनना है जी? टीचर। तो कुछ नहीं, 12वीं पास कर चुके हैं या 12वीं के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा खुल चुका है। आप ये वाला कोर्स कर लीजिए। कौन वाला जी? तो ये वाला कोर्स कर लीजिए, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर लीजिए, जिसको डीएलएड कहते हैं आमतौर पे। इसे करने के बाद 1 to 5 के लिए, यानी 1 से लेके 5वीं कक्षा के लिए आप टीचर बन सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है। जी हां, ये आपको ट्रेंड करता है बच्चों का टीचर बनने के लिए। 2 साल का ये कोर्स है, एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद भी होता है, या फिर बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे स्टेट में ये डायरेक्ट भी दाखिला ले लेते हैं 12th के बाद। लड़के हो या लड़कियां, सबके लिए रास्ता खुला है। 2 साल का कोर्स पूरा कीजिए, डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार आपके लिए सीटेट लाती है। क्या लाती है जी? सीटेट, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसे हर साल आता है, वो एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट है। उसे देने के बाद जब बहाली निकलेगा किसी भी राज्य का, वहां जाके आप अप्लाई करेंगे और सरकारी टीचर बनेंगे। तो 12th के बाद रास्ता ये खुल जाता है। कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं हमको उसके ऊपर के लिए बनना है, तो आपको करना पड़ेगा बीएड। क्या करना पड़ेगा जी? बीएड, यानी बैचलर करना पड़ेगा एजुकेशन में। उसके बाद आप 5वीं के ऊपर के लिए या फिर 1 से 5वीं के लिए भी बन सकते हैं, लेकिन डीएलएड से 1 से 5वीं के लिए ही बनेंगे। लेकिन परीक्षा ये वाला तो सबको देना पड़ेगा, तभी जाके, हाँ, या फिर राज्य सरकार अगर अपने हिसाब से कोई परीक्षा लेके आती है तो वो देके भी आप बन सकते हैं। तो टीचर बनने के लिए भी या तो डीएलएड या तो बीएड का होना जरूरी है। कुछ लोग सोचेंगे नहीं सर आपको तो प्रोफेसर बनना है, हमको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है, तो फिर उसके लिए आपको करना पड़ता है पीएचडी, और वो करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो जब पीएचडी कर लेंगे आप, और वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। हर एग्जाम के कोर्स में दाखिला लेने के लिए, यानी जिस फील्ड में जाना है उसके कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। और इसी तरह टीचर के लिए ऊपर, जैसे कि नीचे के लिए सीटेट, ऊपर के लिए नेट है, या जेआरएफ भी होता है, या बहुत सारे यूनिवर्सिटी अपना भी निकालते हैं। ये जो 5 साल का लगभग होता है, उसके बाद जब आपको मिल जाता है डिग्री पूरा पीएचडी का, उसके बाद जब आएगा बहाली, उसके हिसाब से अगर आप खरे उतरेंगे तो आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ये तो लंबा सफर है। 12th के बाद ये अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो बीएड,
ठीक है जी, हाँ, बीएड ग्रेजुएशन के बाद और ये 12th के बाद। क्लियर है जी। चलिए, तो ये टीचर वाला भी हो गया क्लियर। लेकिन कुछ लोगों का कहना हो कि नहीं सर, मुझे तो ये नहीं करना है, मुझे तो प्रशासनिक सेवा में सबसे उच्च पद पे जाना है, मुझे बनना है डीएम। क्या बनना है जी? तो मुझे बनना है डीएम, मुझे बनना है एसपी, यानी आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये बता दीजिए। कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं सर हमको तो बीडीओ बनना है। क्या बनना है? बीडीओ। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमको तो एसडीएम बनना है। ये सब नाम सुने होंगे आप। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये बता दीजिए। तो बताते हैं। आमतौर पे एसपी या डीएम बनने के लिए आप देते हो यूपीएससी, और उसके नीचे आप कह लो तो होता है स्टेट पीसीएस। जैसे बीपीएससी है, स्टेट पीसीएस के अंतर्गत आता है। तो जब आप यूपीएससी में क्वालिफाई करते हो और यूपीएससी की तैयारी हो या स्टेट पीसी की तैयारी हो, ये 12th के बाद नहीं होती है, ये बात आपको बता दूं मैं। हाँ, लेकिन 12th से ही तैयारी में लग जाना पड़ेगा। आप आर्ट्स विषय से दाखिला ले या किसी विषय से दाखिला ले, उसमें कोई मैटर नहीं करता। उसके लिए अलग से आपको कोचिंग लेना पड़ेगा, चाहे घर से ले या फिर घर छोड़ के कहीं जाके ले, दिल्ली जाए, पटना आए, कहीं भी जाए। तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, एसपी या डीएम बनना है तो, या फिर बीडीओ या एसडीएम बनना है तो आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कि बीपीएससी है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके माध्यम से आप इसमें जाएंगे और इसके माध्यम से आप इसमें जाएंगे, और ये तैयारी तगड़ी तैयारी का परिणाम होता है। लंचू पंचू तरीके से पढ़िएगा तो कुछ नहीं होता है। वो 12th नहीं, कह लीजिए कि ये पढ़ाई के फील्ड में सागर है, यानी इसमें जाना सागर में गोते लगाने बराबर है। तो कमर कस लेना होगा अगर इसमें जाना है तो। भले ही हम ग्रेजुएशन के बाद इसमें परीक्षा में बैठने लायक होते हैं, परंतु तैयारी आपको इसी के साथ यानी 12th के बाद ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 12th से लेकर ग्रेजुएशन के बीच का जो ये 3 साल होता है ना, ये गोल्डन चांस होता है बच्चों के लिए बेहतर प्रिपरेशन करने का। क्योंकि ये जब 3 साल निकल जाएगा ना, तो यहां पहुंच जाने के बाद आप मजबूरी में ना चाहने वाले पद को भी, ना चाहने वाले फील्ड को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहां बेहतर निर्णय आप लेके अपने करियर को बेहतर कर सकते हैं, माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं, और हम लोगों के लिए खुशियां ला सकते हैं। शिक्षक के लिए उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना होगा कि नहीं सर मुझे तो दारोगा बनना है। कहा जाता है कि दारोगा यानी द रोके चाहे गा के, समाज में ये कहा जाता है, परंतु ऐसे सब लोग नहीं होते, अच्छे भी लोग होते हैं हर डिपार्टमेंट में। तो दारोगा बनना है, उसको लिखेंगे ऐसे दारोगा। जी हाँ, दारोगा ही लिखा जाता है। ब्रिटिश राज से चलते आ रहा है और कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य से चलते आ रहा है। तो दारोगा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपका सरकार जो है, स्टेट सरकार जो होगा, वो स्टेट सरकार दारोगा के लिए अलग से वैकेंसी निकालती है, जिसे देखकर, जिसके एंट्रेंस को देखकर आप दारोगा बन सकते हैं। क्लियर है? क्या बनना है जी? वकील बनना है सर, एडवोकेट बनना है। जिनको जिस फील्ड में जाना है, हमको तो जज बनना है, जिनको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड का आप वीडियो देख सकते हैं भगा के, क्या दिक्कत है? हम तो बारी बारी से बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है क्लेट। जी हाँ, ये भी हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट है ये सब के लिए। यानी ये जब एंट्रेंस टेस्ट आप देते हो, और ये 12th के बाद ही होता है। जी हाँ, तो आप एलएलबी में एडमिशन लेते हो लॉयर बनने के लिए, और वो जब कोर्स आपका पूरा हो जाता है, 5 साल का होता है, पूरा हो जाता है, तब आप जाते हो एडवोकेट बनते हो। और एडवोकेट के बाद जो है एक्सपीरियंस कह ले, उसके बाद या उसकी जो भी फॉर्मेलिटी होगी उसको करने के बाद आप बनते हो जज। तो पहले तो ये, वो भी इंटर्न, शुरू में इंटर्न रहते हो। इंटर्न रहते हो मतलब आप कह लो असिस्टेंट रहोगे, किसी के अंडर में काम करोगे, और फिर जाके आप मेन बनोगे एडवोकेट यानी वकील। तब जाके कोर्ट में कहोगे लिसन मिलॉर्ड। समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए। या फिर जज बन गए तो ऑर्डर ऑर्डर। समझ रहे हैं ना? तो ये एक अलग ही रुतबा है, एक अलग हाई लेवल का सम्मान है। किसी मोहल्ले में, किसी गांव में या किसी जिले में भी अगर एक हो जाता है ना, तो वो लोग कहते हैं कि ये जब फला जज जो है मेरे जिले के हैं, फला जज जो है, फला वकील जो है मेरे गांव के हैं, मेरे टोले के हैं, मेरे पड़ोसी हैं।
एक सम्मान है, और ये सम्मान हर किसी को चाहिए होता है। और आपसे ज्यादा खुशी आपके माता पिता को होता है जब उन्हें आपके नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हम उनके नाम से जाने जा रहे हैं। हमारे नाम के बाद जो लगा है ना, वो माता पिता का देन है, हमारे खानदान का कह ले टाइटल है। लेकिन जो हमारे नाम के पहले लगेगा ना, जो डॉक्टर लगे, इंजीनियर लगे, प्रोफेसर लगे, समझ रहे ना, आईपीएस लगे, आईएएस लगे, एडवोकेट लगे, ये हमारी उपलब्धि होगी। और इस उपलब्धि के हकदार आप भी हैं, अगर सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और अपने तैयारी को एक बेहतर मुकाम देते हैं। क्लियर है जी? तो ये क्लेट देके आपको जाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 12th पास कर गए, ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद सोच रहे इस फील्ड में जाने के लिए, तो वो भी 3 साल का एलएलबी करके जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। उसके बाद आता है बारी कि नहीं सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको करना है बैंक की तैयारी। क्या करनी है जी? कि हमको करनी है बैंक की तैयारी, तो इसके लिए कुछ बता दीजिए। हमको बैंक में पीओ बनना है या फिर हमको बैंक में क्लर्क बनना है, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? तो एकदम बताएंगे। माना कि इसकी तैयारी के लिए, यानी इसके लिए जो एग्जाम होगा, जी हां, आईबीपीएस, आईबीपीएस कह ले कि आईबीपीएस एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिससे आप पीओ भी बन सकते हो, क्लर्क भी बन सकते हो। बहुत सारे बैंकों में एसबीआई अलग से भी बैंक और पीओ के लिए निकालती है फॉर्म, वहां से भी आप बन सकते हो। लेकिन ये कब? आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन, जी हां, आफ्टर ग्रेजुएशन पास करने के बाद ही इसमें आपको बैठने की अनुमति है। लेकिन फिर से कहूंगा कि 12th से ही इसकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि तैयारी में समय लगता है और वो समय आप बर्बाद नहीं करेंगे, तैयारी में देंगे तो बेहतर है। अब किसी फील्ड से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, कहीं से भी आप दाखिला ले लीजिए अपने ग्रेजुएशन में, उसके बाद तैयारी में लग सकते हैं, लड़का हो या लड़की। नहीं सर ये नहीं करना हमको तो करना है ये वाला, सबसे बड़ा मजेदार है भैया। इसको तो फिल्मों में सर देखे हम कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है ना, बड़ी छापा मारने का काम करता है सर, और वही हमको बनना है सर। क्या बनना है? इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है सर। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कोई बताइए, कोई तरीका या फिर सुझाव दीजिए। तो देखिए, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, या फिर कोर्ट में क्लर्क बनना है, या उसके नीचे बहुत सारे कर्मचारी जो अलग अलग दफ्तरों में आपको देखने को मिलते हैं, वहां जाना है, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एसएससी। जी हाँ, सबके लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट है, अलग अलग बोर्ड है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो उस एग्जाम में अपीयर होंगे, पहले फॉर्म भरेंगे, अपीयर होंगे, उसमें पास होंगे, तभी जाके कहीं काम होगा। मतलब 12th तो पास कर गए हैं, लेकिन पढ़ना अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी जीतना बाकी है ना। तो एसएससी आपको देना पड़ेगा। और एसएससी मतलब क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और यह मुख्य रूप से 2 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एक सीजीएल का और एक सीएचएसएल का। बहुत सारे बच्चों को तो यह सब कुछ पता ही नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन जान जाइए, या फिर उस दिन भी, आज से 1 साल 2 साल के बाद भी ये वीडियो आकर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सर उसी समय हमको बता दिए थे, हमने ध्यान नहीं दिया था। तो सीजीएल या सीएचएसएल ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, और ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, यानी 12th के बाद, और ये जो है आपका ग्रेजुएशन के बाद। क्लियर है? तो 12th के बाद वाली पे बात करते हैं। ये जो सीएचएसएल होता है, इसमें हम क्लर्क बनते हैं, चाहे कोर्ट का क्लर्क बने तब, या लोअर डिविजनल क्लर्क बने तब, या डाटा एंट्री का काम मिले तब, इसमें क्लर्क बनने का काम हम करते हैं। होता है, इसके माध्यम से हम बनते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि छापा मारने का काम करते हैं। कोई आदमी जो है कमा रहा है, लेकिन टैक्स जो है उसके हिसाब से बहुत कम भर रहा है, सरकार को शक होगा, और सरकार जो है इनकम टैक्स ऑफिसर को भेजेगा कि चलो छापा मारो, तो देखो तो पता चलेगा कि घर में तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है जी, पता नहीं कि कहां रखा है। तब तक दिमाग लगाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर, और दीवार तुड़वाएगा, फोटो हटा के देखेगा तो पीछे कहीं एक तिजोरी दिख जाएगा, छत फर्श जो भी है वो तुड़वाएगा, और वहां से माल निकाल के ले जाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर जो करता है। तो ये सीजीएल के माध्यम से आप जाकर इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, या फिर बनोगे एक्साइज इंस्पेक्टर, या बहुत सारे उसमें पद हैं। ठीक है जी, उसके लिए आपको एसएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, और ये अलग अलग एग्जाम होता है, सीजीएल का अलग होता है, सीएचएसएल का अलग होता है, एमटीएस भी आता है,
मल्टीटास्किंग सर्विस, यानी वो ऑपरेटर जो हर तरह का काम कर लेते हैं। और ये सब अलग अलग एग्जाम है और इसके माध्यम से अलग अलग फील्ड में हम जाते हैं, कर्मचारी बनने का काम करते हैं, इससे हम ऑफिसर बनने का काम करते हैं। सीजीएल ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया। उसके बाद आता है बारी ड्राइवर का कि नहीं सर हमको तो जाना है रेलवे में और हमको बनना है लोको पायलट। लोको पायलट होता है, क्या होता है जी? लोको पायलट, जिसको हम कहते हैं ट्रेन ड्राइवर बनना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं सर हमको ग्रुप डी में जाना है। ग्रुप डी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। वो जो ट्रेन के पटरी के आसपास आपको दिख जाएंगे, पटरी को सीधा करते हुए, उस पर काम करते हुए, फाटक गिराते हुए, फाटक उठाते हुए, रेलवे का बहुत सारा जो काम है वो करते हुए ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं। और आज वो एग्जाम भी कह रहे हैं कि मिनी यूपीएससी हो चुका है, इतना टफ हो चुका है, क्योंकि वो एक ऐसा एग्जाम है कि ऊपर से लेके नीचे तक के विद्यार्थी उसमें फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा देने बैठ जाते हैं। टफ बना दिए उसको। तो ग्रुप डी में जाना है या लोको पायलट हमको बनना है, हम टारगेट इस पे करके रखें, लोको पायलट बनना है, ट्रेन ड्राइवर बनना है। तो इसके लिए आपके पास कुछ होना जरूरी है, वो है ITI का सर्टिफिकेट। ITI समझ रहे हैं ना? IIT नहीं है, ये ITI है। या फिर पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट भी चलेगा, या तो ये। कितने साल का जी? तो 2 साल का। अगर ये कोर्स आप पूरा कर लिए हैं, जो लगभग मैट्रिक के बाद हो जाता है, 12th के बाद भी कर सकते हैं, मैट्रिक के बाद भी इसमें जाने का अवसर मिल जाता है, ये कोर्स करने का अवसर मिल जाता है। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसे देने के बाद इसमें आपका दाखिला हो जाएगा। सरकारी मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, प्राइवेट से भी लोग करते हैं, जिसके लिए आपको कहीं एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। तो 2 साल का जब कोर्स हो जाएगा तब आप लोको पायलट की तैयारी में लग जाएंगे, यानी ड्राइवर की तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन ये डिग्री आपके हाथ में रहना चाहिए। जैसे टीचर बनने के लिए बीएड या डीएलएड होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, उसी तरह इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है जी। और जब उसमें रिजल्ट हो जाएगा तब उसमें आप ट्रेनिंग में जाएंगे, पहले असिस्टेंट बनेंगे, फिर मेन ड्राइवर बनेंगे। ठीक है जी। हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं सर हमको तो टीई बनना है, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर बनना है, जिसको ट्रेन टिकट एग्जामिनर भी कहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए 12वीं पास कर गए हैं, फॉर्म आएगा भर दीजिएगा। इसके लिए कोई झंझट नहीं है ये सब करने का। क्लियर है जी? हाँ, फील्ड की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आती है बारी कि हमको तो उड़ान भरना है सर। जी हाँ सर, हमको तो उड़ान भरना है, हमको तो बनना है पायलट, हमको तो बनना है पायलट। ये सब काम नहीं, हमको तो आसमान तीरना है, आसमान छेद करके उस पार चला जाना है। तो पायलट बनना है, तो पायलट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना पड़ेगा। किसमें जी? फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके माध्यम से उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। और शुरुआत में आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस चाहिए होगा। जब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस आपको मिल जाएगा तो फिर आप अप्लाई करोगे, उसके बाद जो है आपको आगे का रास्ता खुलेगा। यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस आप कह सकते हैं एक डिप्लोमा होगा, उसके बाद आगे का रास्ता खुलेगा। तो आप 12वीं के बाद इसमें भी जा सकते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा टफ है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो हर जगह का रास्ता अब आपके लिए अब खुल चुका है। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो? मजा आया देख के? अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं, और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को तब नहीं मिला था, आज हम आप लोगों के लिए मैं ये स्पेशल लाया। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको स्पेशल किसी टॉपिक पे चाहिए, वो भी वीडियो हम आपको लाके देंगे। अगला वीडियो हम सोच रहे हैं कि हम बनाएं उस टॉपिक पे कि अब इंटरमीडिएट के बाद कौन सा विषय में दाखिला लें जिससे आगे का रास्ता क्लियर होगा। इस फील्ड में जाना है तो कौन सा विषय में दाखिला ले, आप कमेंट करेंगे। मैं तो सोच ही रहा हूं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे और एनर्जी मिलेगा। चलिए, ओके, गुड बाय।